फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना है 75 डिग्री के एंगल का। ओके, अब आप जो बेसिक जो एंगल आपने बनाने सीख लिए हैं लाइक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, ये सब आपको बनाना आता है। और जो मेन कंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस हमने स्टार्ट की थी कि एंगल बाइसेक्टर खींचना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना, ये सब हम चीज़ पहले स्टार्टिंग में हमने सीख लिया था। तो अब जब 75 डिग्री बनाएंगे तो इन सबको मिला जुला कर बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा? 75 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कितना? 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हो आप बोलो? ओ ए, आपको एक रे खींचनी होती है, फिर ओ एज अ सेंटर, एनी रेडियस लेकर आपको एक आर्क बनानी होगी। ओ एज अ सेंटर, कंपास में कुछ भी रेडियस लो और एक आर्क बनाओ, यही करते हैं। और ये यहाँ पर कट करती है पॉइंट पी पर। फिर उसी रेडियस से फिर पी पर रखकर कंपास को यहाँ पर एक कट लगाते हैं, जो कि कहाँ पर कट कर रहा है इसको? क्यू पर। फिर उतनी ही रेडियस लेकर क्यू एज अ सेंटर यहाँ पर एक कट कर लेते हैं। तो ये कहाँ पर कट कर रहा है? आर पर, इस वाली आर्क को। ठीक है, यहाँ तक आता है समझ में? फिर यहाँ से आप एनी रेडियस लेकर एक आर्क लगाते हो, फिर आर से क्यू तक खोलोगे और उसके आधे से ज़्यादा लेकर इसे क्या कर दोगे? कट। तो ये इतने एंगल का क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर, है ना। तो जब हम इसको पास करते हो, ये किसी ना किसी पॉइंट पर तो कट कर रहा होगा, इसका नाम चलो एम रख देते हैं मान लो। ठीक है, और ये आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं बी पॉइंट तक। ठीक, तो ये जो एंगल बन के तैयार हुआ ए ओ बी, ये इतना एंगल कितना बना है बोलिए? 90 डिग्री। कितना बन गया? ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद आगे की बात सुनिए। आपका ये जो P से जब आप Q पहला कट लगाते हो सेम रेडियस लेकर, तो ये जो एंगल बना होता है, ये एंगल आपको पता है कितना होता है? बताओ। इतना एंगल 60 डिग्री। कितने का होता है? अब ये एंगल 60 डिग्री है। ये एंगल कितना बचा फिर? अगर ये टोटल 90 है, ये 60 है, तो ये कितना बचा बताओ? कितना बचा? ये 60 है तो ये 30 बचा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 90, है ना। तो ये 60 है तो ये कितना बचा? 30 डिग्री। अब अगर ये एंगल 30 डिग्री बच गया, तो अगर मैं इस 30 डिग्री का हाफ कर दूं, क्या कर दूं? हाफ, तो बताइए यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 15 डिग्री का। तो 60 डिग्री तो पहले से है आपके पास, 15 डिग्री और आ जाएगा, तो 60 और 15 मिलकर कितना बन जाएगा बोलो? 75। कितना बन जाएगा? 75 डिग्री। समझ आ रही है बात? तो हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले हमने 90 डिग्री बनाया, हमने 60 डिग्री वाली रे भी खींच ली। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लो, सपोज करो एस। अब ये जो पॉइंट एस है, 90 डिग्री वाली जो रे है, और ये जो 60 वाली रे पर जो ये पॉइंट है क्यू, इसके बीच में ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक, ठीक है, ये वाली बात आ गई समझ में? कौन सा एंगल? एंगल बी या फिर एस मान लो, एंगल एस ओ क्यू, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब इसका अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं तो 30 डिग्री का हाफ हो जाएगा 15 डिग्री। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हो? पहले एक एंड पॉइंट से एक आर्क बना लो, फिर दूसरे एंड पॉइंट से एस क्यू के आधे से ज्यादा लेकर क्या करो? इसे कट कर दो। फिर ओ से, जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ से उस पॉइंट को पास करते हुए एक रे बना दो। बना दिया आपने? ठीक, अब ये इतना एंगल जो है यहां पर, ये एंगल, इतना एंगल, ये कितना बचा बोलो? 15 डिग्री। ये एंगल आपने पहले से कितना बनाया था बोलो? 60 डिग्री, है ना। तो इतना एंगल, इसका यहाँ पर कुछ नाम रख देते हैं, सपोज करो सी। ठीक है, सी नाम रख देते हैं। तो बताओ ये जो एंगल सी ओ ए, या मैं कहूँ ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ये कितना होगा? तो आंसर है ये दो एंगल के सम के इक्वल होगा। यहाँ पर भी कुछ नाम रख दो, सपोज करो डी। ठीक है, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, इनके सम के इक्वल होगा। मैं यहां से यहां तक पूछ रहा हूं, एंगल ए ओ सी, ये टोटल एंगल किसके इक्वल होगा? एक तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ये जो एंगल है इसका नाम क्या है? सी ओ डी। ठीक, इतने एंगल का नाम क्या है? ए ओ डी। ये जो इतना एंगल है ये कितना है हमारे पास? 15 डिग्री।
15 डिग्री है। क्यों है 15 डिग्री बताओ? क्योंकि ये टोटल कितना था 30 का हमने क्या कर दिया एंगल बाइसेक्टर, तो ये कितना बचा 15 प्लस एंगल AOD हमारे पास कितना है 60 डिग्री है ना, तो ये कितना बन गया 75 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल AOC जो होगा हमारा वो कितना होगा 75 डिग्री। ठीक है, ये इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो लिखने हैं उसमें सबसे पहले क्या लिखोगे स्टेप में, सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होगा एंगल AOB कितना 90 डिग्री। क्या करना होगा एंगल AOB बनाना होगा आपको 90 डिग्री, ये ड्रॉ करना होगा। ठीक, और आपको क्या ड्रॉ करना होगा एंगल AOC, एंगल AOC कितना AOC ये कितना है टोटल 60, सॉरी मुझे यहाँ पर D लिख देना चाहिए, D कितना 60 डिग्री। तो पहले तो आपने 90 डिग्री बनाया, AOB ये कितना बनाया 90 डिग्री, और AOD ये वाली जो पहला कट था इसको ये आपका 60 डिग्री बन गया। फिर ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल BO और कौन सा D। ठीक है, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल BOD, इतने एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दो BOD है ना, ये खींच दिया आपने। और ये ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर OC लिख देना यहाँ पर, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर OC क्या है एंगल बाइसेक्टर किसका BOD का। ये जो एंगल बाइसेक्टर बना है, अब इससे ये जो एंगल आ गया एंगल COD ये कितना होगा एंगल COD ये कितना होगा 15 डिग्री, या हम लिख रहे हैं हाफ ऑफ एंगल BOD रहा होगा, और ये कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। नाउ एंगल AOC जो होगा वो COD प्लस AOD के इक्वल होगा, देन एंगल AOC कितना होगा 75 डिग्री। तो ये आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको लिख दोगे, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है, और ये आपका फोर्थ स्टेप, और ये आपका फिफ्थ स्टेप। ठीक, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है। ठीक, तो ये आप वहाँ पर ये ऐसे नहीं दिखाना, यहाँ पर इस तरह से दिखाना कि देन COD इज इक्वल्स टू कितना लिखोगे 15 डिग्री। ठीक है, नाउ AOC कितना 75 डिग्री। ये कैलकुलेशन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखना। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो 75 डिग्री बनाना आ गया। बताओ सबसे पहला स्टेप क्या है 90 डिग्री, फिर 60 डिग्री वाला भी रे ज्वाइन कर देंगे, तो 90 और 60 दो होंगे हमारे पास। अब 90 और 60 के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा 30 डिग्री। उसका जब एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये 60 और 15 मिलकर ये एंगल कितना आ जाएगा 75 डिग्री। बिल्कुल आसान है, समझ आ गया। सेकंड में क्या बनाना है 105 डिग्री। देखिए सेकंड पार्ट है, हमें 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अब जैसे आपने 75 डिग्री बनाया इसी तरह से 105 डिग्री बना देंगे। सबसे पहले काम बच्चों आपको ये करना होगा कि एक आप रे खींचो, ठीक है, OA, ये आपने एक रे खींची, फिर O एज अ सेंटर आपने विद एनी रेडियस क्या बनाई एक आर्क, जो OA को कहां पर कट कर रही है बोलो P पर। ये बात ठीक है। फिर P से आपने सेम रेडियस से क्या किया एक कट लगाया जो कि कहां पर कट कर रहा है Q पर। तो अगर आप ये एंगल बनाते हो तो ये एंगल बताओ कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। कितने का? फिर अगर आप सेम रेडियस लेकर Q से R पर कट लगा देते हो, एक और कट लगा देते हो, तो ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। या मैं कहूँ यहां से लेकर यहां तक ये कितना होगा 120 डिग्री। कितना 120 डिग्री। ये बात आ गई समझ में। ठीक, अगर मैं यहां से इस एंगल को बाइसेक्ट कर देता हूं, मतलब Q से रखकर एक कट लगाता हूं, फिर R से RQ के आधे से ज्यादा लेकर कट लगा देता हूं और फिर इसको ज्वाइन कर देता हूं, तो ये एंगल कितने का बन जाता है 90 डिग्री का। थोड़ा सा ये रे सीधा खींचना होना चाहिए, ठीक है। ये कितना होगा 90 डिग्री। ओके, ये बात आगे समझ में। ऐसे रहा होगा, Q से एक और R से ऐसे कट किया गया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन के तैयार हो गया 90 डिग्री।
90 डिग्री समझ आ गया। अच्छा, ये जो एंगल है, ये अगर मैं रे खींचता, ये रे, तो ये बताओ ये पूरा एंगल यहां से यहां तक कितना था? आपने क्या कहा था, बोलो 120 डिग्री। कितना? क्यों? क्योंकि यहां तक 60 डिग्री था, फिर ये यहां तक आते आते कितना हो गया 90, और यहां से अगर यहां तक देखें तो कितना होगा 120। ये समझ आता 120 क्यों होगा? 60 + 60 कितना 120। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहां से यहां तक एंगल 90 डिग्री है और ये टोटल 120 है, तो बताइए यहां पर कितना एंगल बचा? तो आंसर है 30 डिग्री। कितना बच गया? 30 डिग्री। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर ये 120 है और यहां से यहां तक 90 है, तो यहां पर कितना एंगल और बच गया? 90 में कितना और ऐड हुआ होगा तब 120 बनेगा? तो आंसर 30 डिग्री। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये वाला जो एंगल है यहां पर, ये अभी 30 डिग्री का है, और ये वाला जो एंगल है वो क्लियर दिखाई दे रहा है कितना? 90 डिग्री। ठीक, अब हमें बनाना कितने का? 105 का। तो 90 में कितना एंगल और ऐड कर दिया जाए कि सच दैट कि वो 105 डिग्री का हो जाए? तो आंसर 15 डिग्री। कितना? 15 डिग्री ऐड कर दिया जाए। अब वो 15 डिग्री कैसे लेकर आओगे? तो आंसर है इस 30 डिग्री का आप क्या कर दो, हाफ बाइसेक्टर बना दो, एंगल बाइसेक्टर खींच दो इसका। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 15 डिग्री, फिर वो 15 डिग्री और ये 90 डिग्री मिलकर क्या बना देंगे? 105 डिग्री। ठीक, तो मैं इस 30 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूं। कैसे खींचे? यहाँ पर ये देखो, ये वाला पॉइंट तो हमारा है ही पहले से R, इसका नाम मैं S रख देता हूं। ठीक, यहाँ तक ठीक है, ये वाला। अब इस S से और R से, इससे आप यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर खींचने के लिए पहले S से एक आर्क बना दो, फिर R से RS के आधे से ज़्यादा लेकर यहाँ पर कट लगा दो। ठीक, तो ये इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए आपको क्या करना है? एक रे बनाना है। ठीक, ये आपने एक रे बना दी C, इसका नाम कुछ रख देना, सपोज करो D, ऐसे कुछ। ठीक, तो ये जो बन के तैयार हुआ है इतना एंगल, बताइए ये इतना एंगल कितना है? 15 डिग्री है या नहीं है? क्योंकि ये टोटल कितना था? 30 डिग्री। तो ये इसका आधा कितना बचा होगा? 15 डिग्री। अब ये 15 डिग्री है और यहां से यहां तक ये कितना है? 90। तो 90 और 15 ऐड करा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, बोलो? 105 डिग्री। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहां पर दिखाना पड़ेगा एंगल AOC। एंगल AOC किसके इक्वल है? दो एंगल के सम के। कौन कौन से एंगल बताओ? एंगल BOC प्लस कौन सा एंगल? एंगल AOB। एंगल BOC, ये इतना एंगल कितना है बोलो? 15 डिग्री। और इतना एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल AOC कितना हो गया? 105 डिग्री। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना होगा? सबसे पहला काम आपको करना होगा, आपको ड्रॉ करना है एंगल AOD। कितना बोलो? 120 डिग्री। ठीक, और आपको ऑल्सो ड्रॉ कराना होगा कितना? एंगल AOB। कितना? कितना? अगर ये टोटल 120 है और इतना आपने 90 बना दिया होगा, तो एंगल BOD ये कितना बचा होगा? देन हाँ, एंगल BOD कितना होगा? 30 डिग्री। यहां से ये पूरा एंगल कितना होगा? BOD 30 डिग्री। फिर क्या लिखोगे? ड्रॉ क्या लिखोगे? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का नाम क्या है? OC। OC एंगल बाइसेक्टर है ना? OC ऑफ कौन से एंगल का? एंगल BOD का। एंगल BOD का ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। कौन? OC। ठीक, देन क्या होगा बोलो? देन हम कहेंगे कि ये जो एंगल बचा, कौन सा एंगल? BOC, ये कितना होगा बोलो? 15 डिग्री। ये वाली बात क्लियर है? ठीक, देन एंगल जो हमारे पास होगा AOC, ये किसके इक्वल होगा? 105 डिग्री। वो इस तरह से, ये 15 और ये 90 मिलकर कितना बन जाएगा? 105 डिग्री। इस तरह से आप इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है,
कि 120 के सारे लिखो, फिर 90 के सारे लिखो, फिर 30 के सारे लिखो। नो, पहले जो एंगल बेसिक्स आप बना चुके हो, जैसे मान लो सपोज करो कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको 15 डिग्री बनाना है। 15 डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? पहले 60 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 15 डिग्री। तो आप उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं कि ड्रॉ एंगल 60 डिग्री सबसे पहले, फिर उनके बाइसेक्टर के स्टेप, तो वहां से 30 डिग्री आएगा, फिर बाइसेक्टर के स्टेप, फिर 15 डिग्री। ठीक है, आप ऐसा नहीं करना कि कोई 50-60 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए। नो, वो नहीं करना है। आपका यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखे जाएंगे, यहीं से आपके कंस्ट्रक्शन दिख जाएगा, वही चीज आप यहाँ पर लिख रहे हो। ठीक है ना, तो जब लिखोगे तो उनको बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एंगल 120 डिग्री मैंने लिख दिया, 90 डिग्री लिख दिया। अब 90 डिग्री के बाद यहाँ पर अगर आप इसका एंगल बाइसेक्टर कर रहे हो तो एंगल बाइसेक्टर के स्टेप्स आपको लिखने होंगे। ठीक, ये मैंने नहीं लिखे हैं, आपको लिखने होंगे। और लिखने के लिए आप चाहो तो ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हो कि ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीओडी। ये हो गया, पूरा हो गया। ठीक, फिर इसके बाद फिर दिस प्लस दिस, ये मिलकर क्या बना देगा? 105 डिग्री। देन आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि फिगर में आप देखो कि एओसी कितना बन रहा है, 105 डिग्री। तो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन छोटे रखने हैं, बड़े बड़े नहीं करने हैं। ओके, इस तरह से आप 105 डिग्री बनाओगे। तो सबसे पहला स्टेप बताओ क्या? 120 डिग्री बना लोगे, 120 डिग्री। ठीक, फिर 90 डिग्री वाली भी रे खींच दोगे। फिर 120 और 90 डिग्री वाली जो रे हैं उनका हम क्या खींचेंगे? एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पर 15 डिग्री आ जाएगा, तो ये 15 और ये 90 मिलकर कितना दे देगा हमें? 105 डिग्री। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है 135 डिग्री का आपको कंस्ट्रक्शन करना है एंगल। ठीक है, तो सबसे पहला काम बच्चों आपको क्या करना होगा? एक रे बना लो सबसे पहले, जैसे आप बनाते हो सारे कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहला काम यही किया आपने, एक रे बनाई OA। ठीक, फिर आप यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लो। वो आपको अब पता है कि कैसे बनाना है। O एज ए सेंटर विद एनी रेडियस, कुछ भी रेडियस लेकर P बनाओ। फिर P से सेम रेडियस से एक कट लगाओ जो कि Q एंगल बनाएगा। फिर Q से सेम रेडियस लेकर एक और कट लगाओ इसी आर्क पर, तो वो R पॉइंट पर कट करेगा इसे। ठीक, फिर Q और R से आप यहाँ पर आर्क बनाओगे। ठीक है, तो और इसके पास करते हुए एक रे बनाओगे, तो ये आपको एंगल दे देगा कितने का? बोलो, 90 डिग्री का। क्लियर है ये वाली बात? अब ये एंगल बच्चों आपका 90 डिग्री है। ये जो आपने आर्क बनाई है इसको मैं थोड़ा सा फुल बनाऊंगा इस बार। ठीक है, और इस वाली रे को भी थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर दिया मैंने। ठीक है, ये इधर 90 डिग्री है तो इधर भी कितना होगा? बोलो, होगा 90 डिग्री। ठीक, हमें बनाना कितना है? अब आप सिर्फ ये सोचो कि अगर 135 डिग्री बनाना है तो 90 डिग्री में कितना एंगल और इधर मिल जाए कि सच दैट कि वो 135 मिल जाए, टोटल एंगल 135 हो जाए। तो आंसर है 90 में अगर 45 डिग्री ऐड करा दिया जाए तो एंगल कितना हो जाता है? 135 डिग्री हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए यहाँ पर इतना एंगल अभी ये कितना चल रहा है? बोलो, 90 डिग्री चल रहा है। जब आप ये बनाओगे ना तो रे कुछ ऐसी बनाना कि सेंटर से बनाना शुरू करना है, यहाँ से, मतलब ऐसी रे बनाना। यहाँ पर कुछ रे ले लेना, सपोज करो ये ऐसी रे एक बनाना। ठीक, और उसमें सेंटर से बनाना शुरू करना कि ये आर्क जब बनाओ ना सेंटर से तो ये पूरी आर्क बनाना। ठीक है, और फिर जब 90 डिग्री बनाओगे आप तो ये 90 डिग्री में इधर भी 90 डिग्री आ जाएगा, इधर भी 90 डिग्री। अब 45 डिग्री आपको यहाँ पर लेकर आना है। तो 45 डिग्री कैसे आता है? 90 का हाफ करके, है ना। तो 90 का हाफ कैसे करोगे? एक तो पॉइंट यहाँ पर है, सपोज करो S। तो 90 डिग्री इतने एंगल का हाफ अगर आपको बाइसेक्टर खींचना है तो इस यहाँ पर भी कुछ नाम रख देते हैं, सपोज करो M। ठीक, तो इसका इतने एंगल का बाइसेक्टर खींच लो। आप कैसे खींचोगे? इस एंगल के जो एंड पॉइंट हैं उनमें से किसी भी एक एंड पॉइंट से आप एक आर्क लगाओ, फिर दूसरे एंड पॉइंट से इसके आधे से ज्यादा रेडियस लेकर यहाँ पर क्या कर दो? कट कर दो। ठीक है ना, कट कर दिया आपने। फिर O से इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाते हुए एक रे खींच दो, ये। अब आप बताओ कि ये एंगल अगर 90 डिग्री था तो ये इतना एंगल कितना रहा होगा? बोलो, 45 डिग्री, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर खींच देना हमने 90 का। और इतना एंगल पहले से कितना चल रहा था? बोलो, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री दोनों मिलाकर कितना एंगल हो जाएगा? 135 डिग्री। ये बात आ गई समझ में? ठीक, तो यहां पर लिखते हैं एंगल AOC इक्वल रहा होगा किस किस के? एंगल BOC के
प्लस एंगल AOB के। एंगल BOC कितना है बोलो? 45 डिग्री प्लस एंगल AOB कितना है बोलो? 90 डिग्री। तो 45 और 90 ऐड कराओ कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। ठीक। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको एक रे बनानी है, ठीक, या एक लाइन बनानी है आपको MA। इस लाइन पर कोई एक पॉइंट कंसीडर करना है O। उस पॉइंट से आपको एक एनी रेडियस लेकर आपको क्या करना है? एक आर्क बनानी है। ये फुल आर्क बना देना जो कि इस लाइन को पॉइंट P और S पर कट कर रही हो। समझ गए? पहले हम जो बना रहे थे वो P पर कट कर रही थी सिर्फ। अब इस बार जब हम बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं कि ये इस वाली लाइन को किस किस पॉइंट पर कट कर रही है? P पर और S पर। क्लियर है ये वाली बात? फिर यहां से पॉइंट P से आप पहला कट लगाओगे सेम रेडियस लेकर, फिर सेम रेडियस से दूसरा कट लगाओगे, फिर इन दोनों से यहां पर आर्क बनाओगे, इंटरसेक्ट जो करेंगे उनको ज्वाइन करा दोगे O से। तो आपका ये एंगल कितना बन के तैयार हो जाएगा? 90 डिग्री। सो ये भी कितना बचा होगा? 90 डिग्री। फिर इस 90 डिग्री का आप क्या खींचोगे? एंगल बाइसेक्टर। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। फिर 45 और 90 मिलकर ये एंगल कितना आ जाएगा आपका? ठीक। तो यही आपको स्टेप्स में लिखना है कि ड्रॉ एंगल AOB कितना? 90 डिग्री एंड ऑल्सो एंगल MOB कितना है? 90 डिग्री। ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल MOB OC। OC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल MOB जो कि कितना आएगा? 45 डिग्री। देन एंगल BOC इज 45 डिग्री। देन एंगल AOC ये कितना होगा टोटल? 135 डिग्री। ठीक है। इस तरह से आप इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लो। नंबर 5, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जबकि गिवन है हमें उसकी साइड और जो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका जस्टिफिकेशन भी दीजिए। ठीक, ये हमें करके दिखाना है। तो हमें गिवन है साइड, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ओके, हम यहाँ पर सबसे पहला काम ये करेंगे इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए। बिल्कुल आसान वाला एक क्वेश्चन है ये। यहाँ पर एक रे बना लेंगे हम। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? रे। इस रे का इनिशियल पॉइंट का नाम रख दिया हमने A। ठीक, और यहाँ पर ये कोई एक पॉइंट है इस रे पर X। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमने यही नोट भी कर लिया, ड्रॉ अ रे AX विद इनिशियल पॉइंट A। कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके आगे विद सेंटर A एंड रेडियस इक्वल टू साइड। अब साइड तो आपको गिवन होगी। अगर 4 सेंटीमीटर गिवन है मान लो साइड, तो कंपास में क्या ले लोगे? 4 सेंटीमीटर। ठीक, अगर 3 सेंटीमीटर साइड गिवन है तो 3, 6 गिवन है तो 6। जितनी साइड गिवन है उसके इक्वल रेडियस लेकर A एज अ सेंटर आपको एक आर्क बनानी है। ठीक, तो मैंने ये एक आर्क बनाई है A पर रखकर। रेडियस कितनी ली थी? जितनी मुझे साइड गिवन है। ठीक, तो ये एक आर्क बनाई मैंने। सपोज करो इस आर्क का नाम है Y और इस पॉइंट का नाम सपोज करो रख देते हैं हम B। ठीक, ये जो A एज अ सेंटर से मैंने जो आर्क बनाई है ये इस AX वाली रे को कहाँ पर कट कर रहा है? B पर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब आपको B एज अ सेंटर, सेम रेडियस, उतनी ही साइड लेकर, जितनी गिवन थी हमें साइड, उतनी ही रेडियस जितनी पहले थी उतनी ही रेडियस लेकर अब B एज अ सेंटर आपको क्या करना है? एक कट बनाना है। ठीक, एक आर्क बनानी है ये, जो कि इस यहाँ पर जो पहले वाली आर्क थी उसको कहाँ पर कट कर रही है बताओ? C पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन समझ आ गया? सबसे पहला स्टेप बताइए क्या है? सबसे पहले एक रे बनानी है AX जिसका इनिशियल पॉइंट A है। ठीक, फिर A एज अ सेंटर जितनी साइड है उतनी रेडियस लेकर हमें एक आर्क बना देनी है जो कि AX को B पर कट करेगी। फिर उसी रेडियस से B एज अ सेंटर एक हमें आर्क बनानी है। ठीक, ये बात क्लियर है? अब A से C को ज्वाइन करा देना है। ठीक, और B से C को ज्वाइन करा देना है। अब AB और AC आपने ज्वाइन कर दिए, तो ये जो आपके सामने ट्रायंगल बन के तैयार होगा
ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल होगा? हम इसको प्रूफ कर सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए सुनिए ध्यान से। आप जानते हो कि जब सेम रेडियस से हम एंगल बनाते हैं, है ना, तो यहाँ पर जो एक एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होगा बताओ? 60 डिग्री का। ये जो एंगल, जब आप देखो यहाँ से कट, यहाँ से अगर ये रेडियस ली, सेम रेडियस से ही आप यहाँ से पहला कट जब लगाते हो तो वो जो एंगल बन के तैयार होता है वो कितनी डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ये बात आपको पता है, ठीक। अच्छा, अब आप एक बात सुनो ध्यान से। आपको पता है कि ये रेडियस है और ये भी सेम रेडियस है, तो ये दोनों साइड आपस में कैसी होंगी बताइए? इक्वल होंगी। अब अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए बोलो? 60 डिग्री। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ये बात आ गई समझ में? तो हम यही सारी बातें यहाँ पर नोट कर देंगे कि सबसे पहली चीज़ तो ये जस्टिफिकेशन में सबसे पहली बात जो हम लिखेंगे वो ये कि हेयर एंगल BAC कितना है? 60 डिग्री। ये हमें कैसे बनाया? बाय कंस्ट्रक्शन। हमने ये सीखा है कि अगर यहाँ से एक आर्क बनाई जाए, A से एक आर्क बनाई जाए, फिर उसी रेडियस से अगर यहाँ से एक कट लगाया जाए तो जो एंगल बनता है वो कितने का होता है? 60 डिग्री, ठीक। नाउ AC और BC आपस में इक्वल है। ये आपस में इक्वल क्यों है बच्चों बताओ? क्योंकि रेडियस दोनों की कैसी लेकर चले थे हम? सेम। तो अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या है? रेडियस सेम होगा ये, ठीक। ये क्या है? इक्वल रेडियस, ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ABC किसके इक्वल होगा? एंगल BAC के, है ना। तो ये भी कितना आ जाएगा बोलो? 60 डिग्री। यहाँ तक बात ठीक है? ये 60 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया। अब इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ A, B और C में। ट्रायंगल ABC में हम क्या लगा रहे हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। A प्लस B प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। इसमें से हमें एंगल A और B की वैल्यू पता है कितनी कितनी? 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक। यहां से सॉल्व करके एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 60 डिग्री। 120 उधर जाकर माइनस होगा 180 में से, तो ये एंगल कितना आ गया? अब ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं बोलिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बिल्कुल आसान है इसको करना, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन आपको समझ आ गया। ये बाय कंस्ट्रक्शन हुआ, ये दोनों रेडियस हैं, इक्वल है, तो इसलिए अगर ये साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 60 आ जाएगा। फिर तीनों एंगल 60 हो गए तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ये तो हो गई जस्टिफिकेशन की बात। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ ही गए थे। AX बनाओ, A से कोई रेडियस लेकर A एज अ सेंटर एक आर्क लगाओ, फिर उसी रेडियस से B से उसको कट कर दो, तो फिर इनको ज्वाइन कर दो, तो ये जो ट्रायंगल होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। और ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 11.1।